राधे राधे दोस्तों, मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप अपने घर में धन और समृद्धि के लिए धन लक्ष्मी दीपक सही तरीके से जला सकते हैं। अगर आप पहली बार दीपक जलाने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। सबसे पहले दीपक जलाने के लिए सही स्थान और सही समय चुनें। यदि आप सूर्यास्त के बाद दीपक जलाना चाहते हैं तो आप सूर्यास्त के बाद जलाइए, वरना सुबह जलाना चाहते हैं तो आप सुबह। जो जगह आपने साफ करी है उस पर सबसे पहले गंगा जल छिड़क दें। और दोस्तों यह भी याद रखिएगा कि जिस समय आप पहली बार दिया जलाएंगे उसी समय आपको हर रोज जलाना होगा। तो मैं इसे चौक से लीपने जा रही हूँ। आप चौक से कर सकते हैं या आप गेरू या मुल्तानी मिट्टी से इसे बना सकते हैं। तो मैंने इसे चौक और गेरू से बना रही हूँ। तो दोस्तों अगर आपको कोई अच्छा सा रंगोली का डिजाइन आता है तो आप वो बना सकते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को रंगोली बहुत पसंद आती है। इसलिए यह दीपक हम माता लक्ष्मी के लिए जला रहे हैं, तो आप अच्छी सी रंगोली बनाएं। और दोस्तों अगर आप इस मकर संक्रांति को दिया जला रहे हैं तो आपको अगली मकर संक्रांति आने पर यह नियम रोज उठाना पड़ेगा, मतलब आपको रोज दिया इसी समय पर जलाना पड़ेगा। और यदि आप इस समय पर दिया रोज नहीं जला सकते, जैसे कई लोग काम पर जाते हैं वह दिया नहीं जला सकते, तो उसका भी 14 दियों का उद्यापन की विधि भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इस तरह से आप रंगोली बनाएं। वहां पर अगर आप फूल से सजाना चाहें तो फूल से सजा सकते हैं और इसे अच्छे से बना लीजिए ताकि यह बहुत ही सुंदर रंगोली दिखे। क्योंकि दोस्तों यह दीपक आप अपने घर की सुख समृद्धि और बरकत के लिए जला रहे हैं और माता लक्ष्मी आपके घर में इस दिन प्रवेश करती हैं, तो यह दीपक मकर संक्रांति के दिन आप अवश्य जलाएं। मैं अब हल्दी से इसके ऊपर एक स्वास्तिक बना रही हूँ। आप यदि चाहें तो आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ हल्दी से बना रही हूँ। और दोस्तों यदि यह दीपक आप घर की चौखट पर नहीं बनाना चाहते तो आप अपने घर के मंदिर में भी बना सकते हैं। जिस जगह पर आज आप दिया जला रहे हैं आपको रोजाना उसी जगह दिया जलाना है, जगह आपने बदलनी नहीं है। यह बात हमेशा याद रखिएगा कि दोस्तों जहाँ भी आप दीपक बनाएं वह बहुत पवित्र ही स्थान पर बनाएं। उस स्थान को अच्छे से पवित्र कर लें, यानी उसे अच्छे से साफ कर लें। अब स्वास्तिक बनाने के बाद इस पर थोड़ा सा आप अनाज रखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर ये अनाज रख रही हूँ। आप अनाज में आप गेहूं रख सकते हैं, गेहूं नहीं तो आप चने की दाल रख सकते हैं, चने की दाल नहीं तो आप चावल भी रख सकते हैं, लेकिन वह चावल खंडित नहीं होने चाहिए। और जब दिया जलाएं तो हमेशा लंबी बाती का ही दिया जलाएं। वह दिया माता लक्ष्मी के लिए जो हम दिया जलाते हैं वह लंबी बाती का ही जलाते हैं, इसलिए आप लंबी बाती का दिया जलाएं। और दिए की बाती का जो मुख है वो आपके घर के अंदर की ओर होना चाहिए, यानी लक्ष्मी जी जब आप प्रवेश करें तो आपके घर के अंदर की तरफ प्रवेश करें। अब आप अपने मन में लक्ष्मी जी का ध्यान करें और लक्ष्मी मंत्र भी आप बोल सकते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः। और मन में और घर में समृद्धि और धन की प्राप्ति की भावना भी रखें और उसकी कामना करें माता लक्ष्मी से। कम यह दिया आप 3 से 5 मिनट तक जलने दें। और अगर आप रोज यह दिया नहीं जला सकते तो आपको 14 दिए लेने हैं और उसे तिल के तेल से आप तिल का तेल दे सकते हैं, देसी घी दे सकते हैं। मैंने यहाँ तिल का तेल दिया है। सामर्थ्य अनुसार आप दक्षिणा रखें, रुई की बाती रखें। यह आपको मंदिर में दान करना है। मंदिर के पुजारी इसे रोज जला लिया करेंगे और आप इस तरह से 14 दियों का उद्यापन आज ही कर सकते हैं। जो रोज दिया नहीं जला सकते यह उपाय उनके लिए है। और अब आप माता लक्ष्मी से अपने घर में सुख शांति और समृद्धि की कामना करें और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, मैं आज से ये दिया जलाने का संकल्प ले रही हूँ, आप मेरी सहायता करें और मेरे घर में सदा के लिए वास करें। जय माता लक्ष्मी। आज से आपने दिया जलाना शुरू किया है तो रोज आपको दिया जलाना पड़ेगा। जैसे महिलाएं कुछ दिन दिया नहीं जला सकती तो वह जब ठीक हो तो 1 के 2 दिए एक साथ में जला सकती हैं। तो दोस्तों यह थी महालक्ष्मी दीपक जलाने की बिल्कुल एकदम सरल विधि। आपको यह कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। जय माता लक्ष्मी।